समय की बात है, एक गांव में एक सभ्य ब्राह्मण रहते थे। उनका एक प्यारा बेटा था। ब्राह्मणी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी छात्राओं के बीच भी शिक्षा प्राप्त हुई थी। एक दिन विष्णु शर्मा को राजा के दरबार में न्याय के लिए बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, विष्णु शर्मा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मेरे राज्य में एक बाघ है जो लोगों को डराता है और हमें उसे राज्य से निकालना होगा। विष्णु शर्मा ने राजा की समस्या को सुना और उन्होंने राजा को वचन दिया कि वह बाघ को राज्य से निकाल देंगे। अगले दिन विष्णु शर्मा ने अपने 4 विद्यार्थियों को साथ लेकर बाघ की खोज की। वे बाघ के निकट पहुंचे और उन्होंने देखा कि बाघ किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। विष्णु शर्मा ने विचार किया कि बाघ को राज्य से निकालने की बजाय हमें उसको इसे एक उपदेश देना चाहिए ताकि वह अपने आदर्शों के साथ रह सके। इसलिए विष्णु शर्मा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक शेर जंगल में रहता था। वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्हें बाघ का राजा बनाने की प्रयास करता था। एक दिन उसके बच्चे उससे पूछते हैं, पिताजी, बाघ का जंगल में सबसे अधिक ताकतवर होता है, फिर भी हम उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्यों? शेर ने उत्तर दिया, बच्चों, हम उसे इसलिए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि उसे भी हमसे प्यार है। इस कहानी को सुनकर बाघ ने विष्णु शर्मा की बात समझी और वो उनके साथ वापस राज्य की ओर चला गया। राजा ने विष्णु शर्मा को देखकर कहा, विष्णु शर्मा, तुमने मेरी समस्या को सुलझा दिया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की सराहना करता हूँ। तुम अच्छे न्यायकारी हो और मैं गर्वित हूँ कि मेरे राज्य में तुम्हारा साथ है। राजा के श्रेष्ठ बनने के बाद विष्णु शर्मा ने अपने ब्राह्मणी शिक्षा का उपयोग करते हुए राज्य के लिए न्यायपालन में सहायक बन लिया। उसने सभी को समान रूप से न्याय देने का प्रतिबद्ध किया और राजा के साथ मिलकर राज्य को सुखी बनाए रखने का कारगर तरीका अपनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समस्याएं समाधान करने का सही तरीका हमेशा सहानुभूति और समझदारी में ही होता है। विष्णु शर्मा ने बाघ को बिना हिंसा किए और उससे मिलकर एक समाधान निकाला, जिससे सभी को फायदा हुआ और राजा का राज्य शांतिपूर्ण रहा। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सहानुभूति और सजगता के साथ आप आपसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।